अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शौकत अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी मजीद वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, दुनिया का एक असूल है जो सदियों से चला आ रहा है कि यहाँ से एक नस्ल जा रही होती है तो दूसरी आ रही होती है। एक कौम का अरूज दूसरी कौम का ज़वाल होता है। यही अरूज ही असल में ज़वाल होता है, क्योंकि आप नीचे से तरक्की करते करते अरूज की बुलंदियों तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन अरूज आखिरी स्टेज होती है, इससे आगे कोई और सीढ़ी नहीं। इसलिए आपको एक दिन नुक्ताए अरूज से ज़वाल की तरफ रवाना होना ही पड़ता है। ये आप पर मुनहसर है कि आप कब तक अपने आप को नुक्ताए अरूज पर विराजमान रख सकते हैं। इस दुनिया में कई कौमें और मुल्क अरूज तक पहुँचे और फिर आहिस्ता आहिस्ता वापस ज़वाल की जानिब। वो अलग बात है कि कई कौमें ज्यादा देर तक साहिबे मसनदे इक़्तिदार रहीं और बाज थोड़ी देर। इस लिहाज से मुसलमानों की तारीख भी दूसरी अक़वाम से मुख्तलिफ नहीं। मुसलमान भी माजी में नुक्ताए अरूज पर विराजमान रहे हैं, लेकिन फिर ऐशो इशरत, ना अहल जानशीनी और दुनियावी ख्वाहिशात में मगन होते गए, यहाँ तक कि मौजूदा दौर की इस हालते ज़ार को आ पहुँचे। ये कहानी शुरू होती है 8वीं सदी ईस्वी के अवाइल में, जब उमैया दौरे खिलाफत में सिपा सलारों को एक को यूरोप यानी स्पेन की तरफ और दूसरे को बरे सगीर की तरफ भेजा गया। तारक बिन ज़ियाद एक बर्बरज़ादा गुलाम था जिसको उमैया ने एक मुहिम का सिपा सलार बनाकर स्पेन की जानब रवाना किया। ये वो दौर था जब मुसलमान अपने नुक्ताए अरूज की जानब रवां दवां थे, जबकि ईसाई अपने ज़वाल की जानब, या यूं कह लो कि स्पेन ज़वाल की जानब था। यहाँ स्पेन में दाखिल होने से पहले तारक बिन ज़ियाद ने जिब्राल्टर स्ट्रेट पर खड़े होकर मशहूरे ज़माना मकूला कहा, यानी कि कश्तियाँ जला दो, कश्तियाँ जला दो, और फौज से मुखातब होकर कहा कि आपके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं। खैर, इसके बाद मुसलमानों ने स्पेन फतह किया और 711 ईस्वी में ईसाइयों की हुकूमत का खात्मा और मुसलमानों की हुकूमत का आगाज हुआ। तब यहाँ स्पेन में रहने वालों का बुरा हाल था। लोग मैले कुचैले और बदबूदार माहौल में जी रहे थे। तब इनके चर्च ने गुस्ल करने पर पाबंदी लगाई हुई थी। मुसलमानों की हुकूमत के बाद यहाँ मुआशरती इस्लाहात की गई, यहाँ तालीमी इनकलाब आया, यहाँ तक कि शरअ खानदगी 100% हो गई। इसी तालीमी इनकलाब के दौरान स्पेन के मुस्लिम दौर में इब्ने रुश्द, अल फराबी, इब्ने बैतार और इसहाक कुंदी जैसे नामवर सियासतदान और फिलासफर पैदा। यहाँ मुसलमान तरक्की करते करते उरूज पर पहुँच गए। तब की दुनिया की सबसे बड़ी इमारतें स्पेन में बनाई गई। यहाँ कसरे अल हमरा और मस्जिद कर्तबा जैसी आला तरीन और बुलंदो बांग बिल्डिंग्स बनाई गई, जिनको मुसलमानों की शानो शौकत की निशानी समझा जाता था। दोस्तों, कहा जाता है कि कसरे अल हमरा के 4316 सतून, 4 मील लंबा और 3 मील चौड़ी छत वाला कवर्ड एरिया था। इसके 15,000 गेट, 6,000 कनीजें, तकरीबन 14,000 मुलाजम और तकरीबन 14,000 ही फौजी थे जो इसकी हिफाजत पर मामूर थे। इसकी छत में सोना, हीरे, जवाहरात और याकूत जुड़े हुए थे। दूसरी जानब मस्जिद कर्तबा के तकरीबन 1400 सतून थे। इस मस्जिद की इमारत रात को 10,000 चिरागों से रोशन की जाती थी। कसरे अल हमरा की तरह इस मस्जिद की इमारत भी अपना कोई सानी न रखती थी। इसकी छत और मिंबर पर हीरे जवाहरात जुड़े हुए थे, जो कि इस वक्त मुसलमानों की फन्ने तामीर और जाहो जलाल का पता देते थे। ये मुसलमानों का स्पेन में अरूज का दौर था, जिसको एक दिन ज़वाल आना ही आना था। फिर चश्मे फलक ने देखा कि ये अरूज आहिस्ता आहिस्ता
मंडलाने लगा। मुसलमान आपसी दुश्मनी में मुब्तला होने लगे। अरबों और मराकश के बर्बरजादों में इख्तिलाफात बढ़ने लगे। फितना वारियत अपना सर उठाने लगी। दोनों कबीलों और कौमों के लोग एक दूसरे पर फतह हासिल करने के लिए इन्हीं ईसाइयों से मदद तलब करने लगे। आखिर वही हुआ जो होना था। पहले ईसाइयों ने 1236 ईस्वी में करतबा फतह किया। फिर 1491 में इन्हीं ईसाइयों ने 1,00,000 फौज के साथ गरनाता का मुहासरा किया और आखिरकार 1492 में यहाँ से मुसलमान हुकूमत का ऐसा खात्मा हुआ कि एक भी मुसलमान स्पेन में बाकी ना रहा। आखिरी बादशाह अबू अब्दुल्ला जब यहाँ गरनाता के महल से निकल रहा था तो रो रहा था। तब इसकी वालदा ने इसे ऐसा एक जुमला कहा जिसको मूर की आखिरी आह के तौर पर जाना जाता है। इसकी वालदा ने कहा, जिस चीज की हिफाजत तुम मर्दों की तरह नहीं कर सके, इसके छिन जाने पर औरत की तरह आंसू बहाने का क्या फायदा। यहाँ मुसलमानों के दौर के बाद सदियों तक मुसलमानों की तख्लीकात का मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक में तर्जमा किया जाता रहा। इसके बाद बगदाद में क्या हुआ, मुसलमान कैसे ऐशो इशरत की वजह से अपने अरूज से ज़वाल की जानब मबसूल हुए, ये सब आपको मिलेगा इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।